एक बिजली महंगी, ऊपर से ओवर बिलिंग का आजाब। नेपरा की रिपोर्ट में 1 करोड़ सार्फिन को ओवर बिलिंग का इंकशाफ। बिजली की तकसीम कार कंपनियों पर सार्फिन से ओवर बिलिंग साबित। 40 रोज के बिल वसूल किए गए। नेपरा का ओवर बिलिंग में मुलविस डिस्कोस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। मुलविस कंपनियों को नोटिस जारी। जुलाई और अगस्त के बिलों पर मीटर रीडिंग तस्वीर न लगाकर सार्फिन से जायद बिल वसूल किए गए। बरतानिया भर में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। गजा में जंगबंदी के लिए डाउनिंग स्ट्रीट पर बड़ा मुजाहिरा। बड़ी तादाद में मुसलमानों और दीगर मज़ाहिब के अफराद की शिरकत। जमाइमा ने भी फ़लस्तीन मार्च में हिस्सा लिया। फिलाडेल्फिया में यहूदी तलबा का इसराइल मुखालिफ मुनफरिद एहतजाज। 15,000 से ज़ायद शोहदा के नामों की जंजीर बना दी। तुर्की के सदर एर्दवान कहते हैं कि मुसलमान के हथियार उठाने पर तूफान बर्पा करने वाले इसराइल के वहशीपन और जुल्म पर खामोश हैं। गजा को फ़लस्तीन से किसी सूरत अलहदा करने की किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। इंतखाबात की राह में हायल एक और रुकावट दूर। सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्लाह बोसान की इलेक्शन कमीशन को 2 दिन में फंड जारी करने की यकीन दहानी। निगरान वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंगी की भी फंड जारी करने की तस्दीक। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था अदम फराहमी की सूरत में सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। इलेक्शन के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। वजारत खजाना ने 10 अरब मुहैया किए। फौरी तौर पर 17 अरब दरकार हैं। इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी के लिए भी वजारत दाखिला को खत लिख दिया। कहा इलेक्शन के लिए 2 लाख से जायद अहलकारों की कमी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पूरी तरह से इलेक्शन के लिए तैयार है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वर्कर्स, उसके सपोर्टर्स, वोटर्स जो है वो पूरी तरह से पुरजोश हैं कि वो इलेक्शन में हिस्सा लें और पार्टी को अवामी मैंडेट मिले। इलेक्शन की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने आगे पीछे नहीं हो सकती, पूरी तरह तैयार है। 8 फरवरी को नून लीग ही जीतेगी। राना सनाउल्लाह का दावा। कहा सीट एडजस्टमेंट पर बात हो सकती है। बाज़ हलकों में 13 उम्मीदवार हैं। टिकट इसे मिलता है जो इलेक्शन जीतने के काबिल हो। लाडला वो था जिसने नून लीग की हुकूमत ख़त्म की। एहसन इकबाल और दानियाल अजीज़ के दरमियान तनाज़े को टिकट लेने का झगड़ा करार दिया। मैंने कभी किसी के बारे में टिकट की सिफारिश नहीं की थी। जो समझता ये बात वो साबित कर दे या कह दे ये बात इवन, तो मैं अपना मेरे लिए मैं हाजिर हूँ। मैंने तो की नहीं। ये तो असल इशू से भागने की बात है ना। अब महंगाई के चेयरपर्सन ये तो मैंने इन्हीं को कहना है। किसी से टिकट का कोई झगड़ा नहीं, ना ही पार्टी टिकट के लिए किसी की सिफारिश की है। दानियाल अजीज ने राना सनाउल्लाह के दावे की 2 टोक तरदीद कर दी। बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में बातचीत करते हुए कहा टिकट की बात असल इशू से तवज्जो हटाने के लिए की गई। एहसन इकबाल महंगाई के चेयरपर्सन हैं। हुकूमत में एहसन इकबाल थे तो वही जिम्मेदार हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ़द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। कराची के इलाकों मलीर, केमाड़ी, बल्दिया और कोरंगी की हल्का बंदियों पर एतराज़ात उठा दिए। हैदराबाद, सखर, मीरपुर खास और नवाब शाह में दही आबादी के साथ शहरी हिस्से को मिलाने पर एतराज़ात। हल्का बंदियों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करने पर गौर। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं चीफ कमिश्नर सिंध मुकम्मल तौर पर पीपल्स पार्टी के कारकुन बन चुके हैं। बानी चेयरमैन पीटीआई का बुशरा बीबी को निकाह से पहले ना देखने का दावा सदी का सबसे बड़ा झूठ है। आईपीपी रहनुमा ओन चौधरी कहते हैं कौम का लीडर खुद झूठ बोले तो मेरा फर्ज है कि सच सामने लाऊं। इनके पोल खोले तो इन्हें शर्म से सर झुकाने की और छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। बड़े अफसोस की बात है कि एक पार्टी का आप लीडर होते हुए आप ऐसी एक झूठ पर मबनी बात करें और तौबा नाउज़ुबिल्लाह आप ये बात कहें कि आप कुरान को बीच में लाके ये बात कहें। ये बिल्कुल एक झूठ है और ये बिल्कुल मिलते रहे हैं। साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी पर 12 दिसंबर को फर्द जुर्मायत होगी। मुल्ज़मान को केस की नकुल फराहम कर दी गई हैं। समाअत आइंदा मंगल तक मुलतवी।
बात की एहतसाब अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन, उनकी अहलिया बुशरा बीबी समेत दीगर 6 मुल्ज़मान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस समात के लिए मुकर्रर कर दिया और अदालत ने मुल्ज़मान के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। समात 6 दिसंबर को होगी। फजलुर रहमान की साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी मौजूद। नून लीग MKM और JUI सिंध में दीगर इत्तेहादियों से सीट एडजस्टमेंट करके इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। ख्वाजा साद रफ़ीक की सिंध में सियासी मुज़ाकरात के बारे में ब्रीफिंग। कहा बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी नून लीग और जमीयत उलमा इस्लाम में सीट एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक हुआ। IMF से मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में हुए। कर्ज की आखिरी किस्त के लिए वक्त से पहले बातचीत शुरू हो गई। गवादर में निगरान वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि माशी सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगी, नई हुकूमत मज़ीद इक़दाम उठाएगी। मज़ीद बोले पाकिस्तान चीन की तरक्की से सीख रहा है, चीन बेहतरीन हमसाया है, चंद सालों में पाकिस्तान में अरबों रुपए की सरमायाकारी आएगी। गैस की कीमत बढ़ने और अदम फराहमी के खिलाफ कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान में मुख्तलिफ फैक्ट्रियों की हड़ताल। मसाइल हल ना होने पर सनतकारों की सनतों की बंदिश में तोसी और एक्सपोर्ट बंद करने की धमकी। ऑल इंडस्ट्रियल अलायंस के चीफ कोऑर्डिनेटर जावेद बलवानी कहते हैं कि मसाइल हल ना हुए तो 1 हफ्ते की हड़ताल करेंगे। नैब से जुड़े खौफ के तासुर को ख़त्म करना होगा, ताजर मुतमईन रहें, नैब अब तंग नहीं करेगा। चेयरमैन नज़ीर अहमद का अज़्म। कहा हर किसी को डराना शुरू कर दें तो मईशत कैसे चलेगी। सरकारी अफसरान को यकीन दिलाता हूँ नैब उनका दोस्त है। नैब ने रहायशी स्कीमों के लिए पॉलिसी का ऐलान कर दिया। चेयरमैन का कहना था कि ऐसा निज़ाम बनाएंगे कि किसी से ज़्यादती ना हो। बाइक पे जा रहा था शहर में, कुत्ते ने काटा, इसको हॉस्पिटल लेकर गया हूँ। मुझसे पहले 4-5 पेशेंट और बैठे थे। 7-8 लोग आ चुके हैं हैदराबाद, लेकिन अभी तक कुत्ते के लिए मतलब मारने के लिए उसको कुछ भी नहीं किया गया है। सुबह भी स्कूल जाते हुए अपना 2 छोटे मासूम बच्चों को काटा, वो भी मुंह पर। शहदादपुर में पागल कुत्ते ने 40 से ज़ायद बच्चों और बड़ों को काट लिया। 7 अफराद तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल। सिविल अस्पताल में रेड अलर्ट। MS डॉक्टर शाहिद जुनेजो कहते हैं तमाम मुतासरा अफराद को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। PCB ने फास्ट बॉलर्स हारिस रऊफ, जमान खान और स्पिनर उसामा मीर को बिग बैश लीग के लिए महदूद NOC जारी कर दिया। पूरे इवेंट के बजाय 7 से 28 दिसंबर के दरमियान महदूद मैचेस में शिरकत की इजाज़त। हारिस रऊफ और उसामा मीर को 5-5 जबकि जमान खान को 4 मैचेस के लिए NOC जारी किया गया। शान हैदर मेजर मोहम्मद अकरम शहीद का आज 52वां यौम शहादत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खिराज अकीदत। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद ने 1971 की जंग में अनगिनत हमलों को बहादुरी से पसपा किया। ISPR के मुताबिक मिसाली जुर्रत और बहादुरी मादरे वतन के महाफिजों की पहचान है। अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम अपने बहादुर सपूतों पर फख्र करती है। जो गाया कमाल गाया, उतार चढ़ाव ऐसे के सुनने वाला दंग रह जाए। पटियाला घराने के चश्मो चराग उस्ताद गुलाम अली खान का यौम पैदाइश। 83 बहारें देख ली। रिकॉर्ड्स और कैसेट के दौर में गाई गई उनकी गज़लें आज यूट्यूब और ऐप्स के दौर में भी बेहद मकबूल हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।